प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। निर्देशक प्रभारी आरएसपी श्री अतनु भौमिक ने आईजीएच के डॉक्टरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आतिथ्य को हमारे अस्पताल की पहचान बनने दे। सेल आरएसपी में अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है भजन सम्राट भिखारी बड़ो। अब समाचार विस्तार से। निर्देशक प्रभारी सम्मेलन कक्ष मंथन में आयोजित एक विचार विमर्श सत्र में इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच के डॉक्टरों को राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के प्रभारी निर्देशक श्री अतनु भौमिक ने कहा, आतिथ्य को हमारे अस्पताल की पहचान बनने दे। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.पी. साहू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एल. विश्वाल, आईजीएच के विभिन्न विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित थे। शुरुआत में निर्देशक प्रभारी ने कोविड-19 महामारी की 3 लहरों के दौरान आरएसपी के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और अन्य सभी कर्मचारियों द्वारा दी गई समर्पित और निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक होने के नाते आईजीएच न केवल अपने कर्मचारियों और पात्र व्यक्तियों को बल्कि सुंदरगढ़ जिले और आसपास के राज्यों के लोगों को भी चिकित्सा आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। उन्होंने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि ज़रूरत के समय हमारे पास बहुत उम्मीद के साथ आने वाले लोगों को जहां तक संभव हो सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करें। निदेशक प्रभारी ने चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ स्वच्छता, हाउसकीपिंग और रोगियों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण को समान महत्व दिए जाने पर भी जोर दिया। बैठक में प्रत्येक विभाग के कार्यों और स्वास्थ्य सेवा में संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्पताल में उपकरणों और सुविधाओं के यूनियन के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए श्री भौमिक ने कहा कि अस्पताल के गुणवत्तापूर्ण सेवा को और उन्नत करना आईजीएच कर्मी समूह की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की 10 किलोमीटर परिधि की दीवार की मॉनिटरिंग एवं सीसीटीवी आधारित निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने 16 मार्च 2022 को डीआईजी सीआईएसएफ के कार्यकाल परिसर में कमांडेंट सीआईएसएफ श्री अशोक जलवानिया की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर आरएसपी और सीआईएसएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। इस परियोजना में बाउंड्री वॉल के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए 100 इंच रिजोल्यूशन सीसीटीवी के माध्यम से एक वीडियो वॉल पर विजुअल डेटा की लाइव स्ट्रीमिंग शामिल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एआई आधारित घुसपैठ का पता लगाने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम हेतु एनालिटिक्स और स्वचालित चेतावनी प्रणाली इसकी विशेषताएं हैं, जो निगरानी की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी और उम्मीद की जाती है कि अनधिकृत अतिक्रमण उल्लंघन में काफ़ी कमी आएगी। नेटवर्क को 3 अलग अलग क्षेत्रों में उपविभाजित किया गया है, जिसमें हीराकुद गेट, न्यू तारापुर गेट और फर्टिलाइजर गेट पर अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिसके द्वारा बेहतर निगरानी, बेहतर समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित कदम उठाया जा सके। महामारी की स्थिति से उत्पन्न कई बाधाओं के अलावा व्यापक रूप से केबल बिछाने के दौरान कई क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ इलाका होने बावजूद परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है भजन सम्राट भिखारी बड़ो। ओडिशा में एक घरेलू नाम भिखारी बड़ो का जन्म 25 मई 1929 को हुआ था। वे एक उत्कृष्ट गायक थे और अपने सुमधुर भक्ति गीतों के लिए भजन सम्राट के रूप में अधिक लोकप्रिय थे। विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत गांव की यात्रा मंडली से की थी, जहां वे अभिनय, गायन और नृत्य करते थे। वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाते थे। वे कटक में कला विकास केंद्र और भुवनेश्वर में उत्कल संगीत महाविद्यालय में संगीत शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। वे भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वे ओडिया भजनों के प्रति अपने समर्पण के लिए लोकप्रिय थे, जो उन्हें दूर दूर से ख्याति दिलाई। पुरी के तत्कालीन शासक गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने उन्हें भजन सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया।
क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को देश और विदेश में फैलाने में और योगदान दिया था। उनके लोकप्रिय भजन अभी भी ओडिशा के लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे और ओडिशा में कोई भी धार्मिक समारोह महान उस्ताद द्वारा गाए भजन के बिना पूरा नहीं होता है। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने गांव सोबाला में एक आश्रम स्थापित किया था, जहां वे अपना समय व्यतीत करते थे। ओडिया भजनों का यह प्रख्यात गुरु का 2 नवंबर 2010 को निधन हो गया। बाद में पुरी के स्वर्गद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।